लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने दो अन्य मंत्रियों के साथ आज सीतापुर में उन्होंने करीब 14 घंटे से बराबर लगातार निरीक्षण के अलावा बैठकों का दौर चलाए रखा और जिले मुख्यालय पर आज अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। इस दौरान क्या कुछ पाया और क्या कुछ निकला, एबीपी से खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आज आपने जो बैठक किया, स्थलीय निरीक्षण किया, क्या कुछ रहा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में 200 से ज़्यादा योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है और आज हम लोगों ने उन योजनाओं की और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के भीतर जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था उसको एक देश के अग्रणी राज्य की भूमिका में आज उसका स्थान पहुंचाया है। तो वो पिछले 5 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रहा हो, सिंचाई के नदियों के तटबंधों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से रोके जाने की योजना रही हो, या बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के भीतर बच्चों कायाकल्प करके उनको विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की बात रही हो, या विभिन्न प्रकार के वृद्ध अवस्था पेंशन जो हमारे उम्रदराज लोग हैं, हमारी दुर्भाग्यवश जो बहनें जिनके आज पति नहीं हैं, ऐसे सारे लोगों को उन पेंशन के योजनाओं से जोड़ करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जोड़ करके सीधा जो है वो गांव तक और गरीब लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। तो उनकी आज समीक्षा हम लोगों ने की है, उनको जाकर के मौके पर हमने देखा है। मुझे खुशी है कि बहुत सारी योजनाओं में बहुत अच्छा काम हुआ है। जहां कमियां रही हैं उनको हमने इंगित भी किया है और वो आगे भी उसको ठीक किए जाएंगे, उसके लिए उनको निर्देश हम लोगों ने दिए हैं। मुझे भरोसा है कि सीतापुर जनपद और आज प्रदेश में 23वें रैंक पर है, आने वाले दिनों में वो इम्प्रूव करेगा। मैंने देखा मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल को 500 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन आउटडोर में आ रहे हैं। तो एक विश्वास पैदा किया है मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जनता के प्रति कि इन योजनाओं के माध्यम से, इन हमारी जो संस्थाएं सरकारी संस्थाएं चल रही हैं उनके माध्यम से लोक कल्याण के कार्यक्रम जो गए हैं उससे पूरे समुदाय को भरोसा हुआ है, उसको और अच्छा बेहतर किया जा सके, यही हम लोगों के आने का उद्देश्य रहा। बाढ़ और कटान को लेकर के भी क्या कदम उठा रही सरकार और क्या लगता है, आपने आज असली निरीक्षण किया है, यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? देखिए, जितना हमारे पास संसाधन हैं पूरे प्रदेश के भीतर उन संसाधनों का सही तरीके से सदुपयोग हो। 70 सालों में यहाँ पर ये घाघरा और शारदा के किनारे जो है वो बंध का निर्माण नहीं हुआ था। पिछले बाढ़ क्षेत्र का मैंने दौरा किया था, एरियल सर्वे भी किया था और सीतापुर के बहुत करीब तक जो है वो बाढ़ का पानी आया होता था, वो मैंने आंखों से देखा था। तो कैसा कुप्रबंध मिला था उत्तर प्रदेश को, वह हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। हम आने वाले दिनों में उससे मुक्त करना चाहते हैं। मोदी जी ने 8 साल के भीतर देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाकर के पहुँचाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश को 11वीं रैंक से दूसरे तीसरे रैंक पर लाया है। अर्थव्यवस्था में आज हमारा रैंकिंग दूसरा हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग दूसरी हुई है। तो ये सतत अनुसरण के माध्यम से हुई है, उस काम को हम कर रहे हैं। सर, आपने इतनी लंबी बैठक भी की, कुछ तो निकला होगा, कुछ जहाँ सुधार की गुंजाइश है, वो क्या नज़र आया आपको? स्वाभाविक रूप से है कि जितना हम करते हैं वो हर जगह कुछ न कुछ उसके भीतर और सुधार की गुंजाइशें होती हैं। उन गुंजाइशों के ऊपर हमने संकेत किए हैं, उनको वो आगे किए जाएंगे। बिल्कुल। तो 14 घंटे से भी ज़्यादा समय आज सीतापुर में जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही ने अपने 2 अन्य मंत्रियों के साथ बिताया है। उन्होंने बैठक की है, स्थलीय निरीक्षण किया है और इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने कई योजनाओं का जो लाभ है वो लाभार्थियों को देने का काम किया है और देर रात में अब सीतापुर से वो रवाना हो रहे हैं। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।